तो शो टाइम में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज एक्सप्लेन कर रहे हैं वेडनेसडे के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 को। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर हमने देखा कि अब वेडनेसडे पता लगाना चाहती है कि यहां पर 1990 में उस रेवन पार्टी में क्या हुआ था, जहां पर उसके डैड को गिरफ्तार कर लिया गया एक कत्ल के केस में। और यहाँ पर हमको दिखता है एक फ्लैशबैक, जहां पर यंग प्रिंसिपल वीम को दिखती है एक बॉडी जो जमीन पे गिरती है और ऊपर दिखाई देता है गोमेज एडम, जिसके हाथ में तलवार थी। और यहाँ पर ये सारी बातें देखकर सब लोग घबरा चुके थे, पुलिस आ चुकी थी। और यहाँ पर यंग प्रिंसिपल वीम्स बताती है पुलिस वाले को कि ये दो लड़के मोटिशा के ऊपर लड़ने लग रहे थे और शायद वही कत्ल की वजह है। जिस मोमेंट पे हम देखते हैं यंग प्रिंसिपल वीम्स नफरत करती है वेडनेसडे की मॉम से। और यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन में वेडनेसडे की मॉम है जिसके ऊपर ही दो लड़के लड़ते हुए एक को मार बैठे। और वहीं हम देखते हैं यहाँ पर गोमेज एडम को पुलिस ले जाने लग रही थी और ये 1990 की बात है। और अब आ जाते हैं प्रेजेंट डे में, जहाँ पर पेरेंट्स वीकेंड था और यहाँ पर सबके पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने के लिए स्कूल में आ चुके हैं। और यहाँ प्रिंसिपल वीम्स सबको इनवाइट करती है, जितने भी अलग लोग हैं उनको ये स्कूल एक्सेप्ट करता है और अपना मानता है। जिस मोमेंट पे सबके पेरेंट्स आ चुके थे और यहाँ पर वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से मिलना तो नहीं चाहती है, बट उसे मिलना पड़ेगा। जहाँ पर उसे डाउट है कि अभी यूजीन ठीक तो है ना, बट यहाँ पर इनिट बोलती है खुद जाकर देख लो ना। बट यहाँ पर वेडनेसडे जाना नहीं चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि जो यूजीन के साथ हुआ है वो शायद उसकी वजह से है। बट हम देखते हैं इनिट को लगता है कि अब मॉन्स्टर अटैक नहीं करेगा क्योंकि एक हफ्ते से ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। बट यहाँ पर वेडनेसडे को यकीन नहीं है कि ये जगह अभी भी सेफ है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो मॉन्स्टर कुछ टाइम के लिए शांत हो बट फिर से वो जरूर अटैक करेगा। बट उससे पहले उसे अपनी फैमिली को झेलना पड़ेगा। जहां पर वो वॉर्न करती है कि आपने थिंक को भेजा था, बट यहाँ पर मिस्टर एंड मिसिस एडम टेंस थे कि शायद थिंक की कोई उंगली तो इसने काटने ली है। बट यहाँ पर वेडनेसडे ने उसे अब तक कोई हार्म नहीं किया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर में भी सेफ रहेगा। उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। और ऊपर से जब से वो यहाँ पर आई है उसके पीछे कोई ना कोई पड़ा हुआ है और यहाँ पर उसको मारने की कोशिश की गई है। बट ये सुन के तो उसके पेरेंट्स एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मॉन्स्टर्स की खासियत है कि जब तक खतरे में ना पड़े वो मॉन्स्टर कैसे हैं। और यहाँ पर उसके पेरेंट्स सब कुछ जानना चाहते हैं उससे, क्योंकि कुछ टाइम से उनसे वो कांटेक्ट नहीं कर रही है और उनके मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही थी वो। और यहीं इनेट के पेरेंट्स से इनेट परेशान है क्योंकि उसकी मॉम उसे आते ही जज करने लगती है। और यहाँ पर इनेट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली बिल्कुल एक पैक की तरह वेयरवुल्फ की तरह रहती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं एक्सेवियर को बियांका के साथ में, जहां पर बियांका उसे सॉरी बोलने के लिए कहती है, उसे सायरन करवाने के लिए जो उसने नहीं किया था, बट उसको माफी मांगनी चाहिए। जहां पर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है एक्सेवियर, बट यहाँ पर एक्सेवियर की फैमिली से कोई नहीं आया है और उसको फैमिली ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है। और पूछने लगता है बियांका से क्या उसकी फैमिली से कोई नहीं आएगा, बट तभी बियांका बोलती है और उसकी फैमिली थोड़ी बिजी रहती है इसलिए वो नहीं आएगी। बट तभी बियांका की मॉम वहां पर आ चुकी थी, जिसको देख के बियांका डर चुकी है। और यहाँ पर एक्सेवियर उनको अकेला छोड़ के जाने लगता है जिससे कि वो एक दूसरे के साथ टाइम बिता सके। बट यहाँ पर बियांका अपनी मॉम को देखकर बहुत बुरी तरह से डरी हुई हैं और फिर बैठकर बात करती हैं टाउन के अंदर, जहाँ पर बियांका का रियल नाम बियांका है ही नहीं और यहाँ पर वो एक फेक आइडेंटिटी के साथ अपनी मॉम से बचते हुए रहने लग रही थी। बट यहाँ पर उसकी मॉम आ चुकी है उसे वापस मॉर्निंग सॉन्ग नाम के कल्ट में वापस ज्वाइन करवाने के लिए, जहाँ पर वो होना नहीं चाहती थी, बट उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर उसने ज्वाइन नहीं किया हफ्ते के एंड तक तो उसकी सच्चाई सब लोगों को बता देगी। जहाँ पर बियांका एक नॉर्मल लाइफ चाहती है और उसको ना उसका स्टेप डैड पसंद है ना ही उसकी मॉम, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साइरेंट पावर्स को यूज करके लोगों को चीट भी करते हैं पैसों के लिए। और यहाँ पर वो उन सब का पार्ट नहीं बनना चाहती थी, बट उसके पास अब शायद कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर इसका सच बाहर आ गया तो शायद इसे कोई स्कूल में भी ना रखे। और वही हम अब देखते हैं वेडनेसडे के पेरेंट्स को, जो प्रिंसिपल वीम्स के पास आ चुके हैं और पुराने दिन को याद करते हैं और अपनी ईयर बुक को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइट होने लगती है वेडनेसडे की मॉम। बट यहाँ पर देखती है मोटिशा वाला पेज पूरा फाड़ा हुआ है किसी ने, जिसको देख के उसे डाउट था कि ऐसा कौन कर सकता है। बट यहाँ पर प्रिंसिपल वीम एक्ट करती हैं कि जैसे उन्हें
उन्हें कुछ पता ही ना हो, बट रियलिटी में तो वही थी जिसने वो पेज फाड़ा है। और यहाँ पर वो मोटिशा जो वेडनेसडे की मॉम है उससे नफरत करती है, बट यहाँ पर वो शो होने नहीं देती है और बताती है वेडनेसडे के बारे में, ये किस तरह वो अपने थेरेपी सेशन को अच्छे से नहीं ले रही है और यहाँ पर उसके इंटरेस्ट दूसरी फालतू की चीजों में ज्यादा है ना कि पढ़ाई के ऊपर। जिस मोमेंट पे वेडनेसडे बताती है कि वो यहाँ पर लोगों को फॉलो करने नहीं आएगी और वो करेगी जो उसका मन चाह रहा है। और इस मोमेंट पे प्रिंसिपल वीम रिक्वेस्ट करती है मिस्टर एंड मिसेस एडम्स को एक फैमिली थेरेपी सेशन के लिए, जहां पर वेडनेसडे खुश नहीं थी, बट वेडनेसडे के लिए उसके पेरेंट्स ये करने के लिए भी तैयार है। जहां पर वो टाउन में जाते हैं थेरेपिस्ट के पास और दूर बैठा कोप उनको देखता है और यहाँ पर जैसे उसे गोमेज एडम दिखता है उसको गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे वो कातिल लग रहा था और वो उसे जानता था 1990 के उस हादसे से, जहां पर अपने बेटे से बताने लगता है कि शायद वो एक कातिल है जिसको सजा मिलनी चाहिए। जिस मोमेंट पे टाइलर एक्सप्लेन करता है कि एटलीस्ट वो अपनी बेटी को थेरेपी सेशन के लिए ले जा रहा है, उससे बेटर क्या होगा, आप मुझे कभी नहीं ले गए। जहां पर कोप कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने थेरेपिस्ट से शेयर नहीं करना चाहते हैं, ना ही अपने बेटे से, और गुस्से में वहां से जाने लगते हैं। जहां पर टाइलर को लगता है कि शायद उसके डैड हेट करते हैं वेडनेसडे के डैड को। और यहाँ थेरेपिस्ट के पास सब लोग पहुंच चुके थे और थेरेपिस्ट पूछती है कि कहीं ना कहीं वेडनेसडे को थोड़ा और खुलना चाहिए। जिस मोमेंट पे वो देख पाती है कि उसके पेरेंट्स कुछ ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं सबके सामने, जो शायद थेरेपिस्ट को भी पसंद नहीं आ रहा था। और यहाँ पे उसका छोटा भाई सिर्फ स्नैक्स को खाए जा रहा है, जिसको देख के थेरेपिस्ट थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी। उस मोमेंट पे वेडनेसडे उनके पेरेंट्स से पूछती है उस कातिल के बारे में, क्योंकि उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स थे, जिसको सुनते उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर थेरेपिस्ट को भी रोकती है बीच में इन्वॉल्व होने से और गुस्से में वहां से जाने लगती हैं। जिस मोमेंट पे वेडनेसडे को लगता है कि उसे पता लगा के रहना होगा कि असली में बात क्या हुई थी, यहाँ पर क्या रियल में उसका पापा एक कातिल है, बट यहाँ पर उसकी मॉम गुस्से से जा चुकी थी। और जिस मोमेंट पे थेरेपिस्ट एकदम शॉक है और यहाँ पर थेरेपिस्ट वेडनेसडे को भाई को उसको बॉल को ले जाने देती है जिसमें स्नैक्स थे, और यहाँ पर ले जाने के बाद उसका फादर भी स्नैक्स को खा के खुश होने लगता है। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा उसकी मॉम गुस्सा थी, जिसको वेडनेसडे पे अब गुस्सा आ रहा है उसके अपने फादर पे इल्जाम लगाने की वजह से। और अब हम देखते हैं शेरिफ के पास एक केस आ चुका है, जहां पर डॉक्टर जिसने सारे केस संभाले थे लंबे टाइम से, उसने अपने आप को मार लिया है अपनी ही बंदूक से। और यहाँ पर लिखा है उसने अपने सुसाइड नोट में कि वो बहुत ज्यादा गिल्टी था सालों से और इसलिए उसने अपने आप को मार दिया। यहाँ पर गिल्ट था एक झूठ बोलने का, गैरेट गेट के मर्डर वाला, जहां पर सस्पेक्ट कोई और नहीं गोमेज एडम ही था। और यहाँ पर अब उस डॉक्टर ने अपने आप को मार डाला है, जिसको देख के सब लोग शौक है, स्पेशली शेरिफ, क्योंकि वो उससे पहले मिल चुका था और वो तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था, उसके साथ कोई गड़बड़ थी ही नहीं। जिसको सुनने के बाद वो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करना चाहता है, बट ऐसा हो नहीं पाया है क्योंकि वहां पर हर कैमरे पे ब्लैक कलर की बबल गम लगी हुई थी, जिसको देख के सब कुछ सस्पिशियस लगता है। बट यहाँ पर शेरिफ पहले से ही हिट करता है गोमेज एडम्स को, तो यहाँ पर वो उसे गिरफ्तार करके रहेगा गैरेट गेट्स के कत्ल के इल्जाम में, जो उसने बहुत पहले किया था। और यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये सब इतने सालों बाद बाहर कैसे आ रहा है। और वही हम देखते हैं वेडनेसडे को जो सीधा जाती है यूजीन के पास, जो भी जिंदा तो है बट उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और यहाँ पर उसने अपने हैंड जो थिंग है उसको वहीं पर छोड़ रखा है उसकी देखभाल करने के लिए और नजर रखने के लिए कि कोई उस पर अटैक ना कर दे। जिस मोमेंट पे वो यूजीन की मॉम से मिलती है और बताती है किस तरह वेडनेसडे एडम उसकी पहली फ्रेंड थी जिसके बारे में वो बात करता था, और यहाँ पर 20 के बाद अगर उसका कोई दोस्त बना है तो वेडनेसडे एडम है। जिस मोमेंट पे बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता था कि ये अटैक उस पे होने वाला था और यहाँ पर यूजीन आ गया, इस वजह से उसकी जान तो बच गई बट उसकी वजह से यूजीन इस खतरे में पड़ा है। और यहाँ पर वो बदला लेकर रहेगी उस मॉन्स्टर से इस बात का, और वहां से जाने लगती है टाउन की तरफ और उसे नजर आती है उसकी मॉम, जिसका वो पीछा करने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं मोटिशा एडम्स एक फूल लेकर जाती है कब्र तक, बट यहाँ पर फूल को निकाल के उस छड़ी को जमीन पे पटकती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। बट यहाँ पर उसके पीछे थी उसी की बेटी वेडनेसडे और पता लगाती है कि ये कब्र किसी और की नहीं गैरेट गेट्स की थी,
जिसका कत्ल हुआ था। जिस मोमेंट पे वेडनेसडे को डाउट है कि उसके पेरेंट्स उससे कुछ छुपा रहे हैं और यहाँ पर पार्टी के अंदर वेडनेसडे का गुस्सा देख के उसके डैड उसकी मॉम से बात करते हैं और बोलते हैं कि शायद उसे बता देना चाहिए सच, शायद वो हम पे यकीन कर ही ले। बट इस मोमेंट पे मोर्टिशा एडम्स को लगता है कि उसकी बेटी यकीन नहीं करेगी और उन्हें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए इस सिचुएशन में। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि यहाँ पर कोप आ चुका है गिरफ्तार करने के लिए गोमेज एडम को। और यहाँ पर सब लोग सरप्राइज थे कि इतने सालों बाद ये केस खुल चुका है और यहाँ पर गिरफ्तार कर रहे हैं उसे। जिस मोमेंट पे सब लोग शॉक्ड थे और मोर्टिशा एडम रोने लग जाती है। और यहाँ पर अब कोप ने अपना सपना कहीं ना कहीं पूरा कर लिया था गोमेज को जेल के अंदर डालकर, और वहां उससे मिलने के लिए आ चुकी है वेडनेसडे, जहां पर वो रियल स्टोरी पूछना चाहती थी, जहां पर उसका डैड एट लास्ट बता ही देता है थिंग से मिलने के बाद, जहां पर वो बोलता है कि तुम्हारी मॉम के पीछे पड़ा हुआ था गैरेट गेट्स क्योंकि वो उससे प्यार करता था। हमने पुलिस में भी कंप्लेन की कि वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, बट पुलिस कुछ नहीं कर पाई क्योंकि गेट फैमिली ओल्डेस्ट और रिचेस्ट फैमिली में से एक थी जिसका हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। और यहाँ पर वो सब शुरू हुआ उस रात को जहाँ पर रेवन 1990 में वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे और उसको देख के गैरेट गेट आकर उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसे जान से मारने की कोशिश की। और उसने अपने आप को बचाने के लिए उससे लड़ाई की और उसके अंदर का एनिमल इंस्टिंक्ट बाहर आ चुका था, जिसने वो तलवार उठा ली जो खुद लेकर आए थे उसे मारने के लिए और उसके अंदर गड़ गई जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जिस मोमेंट पे हम देखते हैं उस पूरे इंसिडेंट को यंग प्रिंसिपल वीम्स ने देख लिया था और डर के मारे चिल्लाने लगी थी और उसको लगा कि शायद गोमेज एडम ने इसे जानबूझ के मारा है मोर्टिशा के लिए क्योंकि ये दोनों उससे प्यार करते थे। जिस मोमेंट पे पूरी स्टोरी सुनने के बाद वेडनेसडे ये तो समझ चुकी थी कि उसके डैड सच बोल रहे हैं, बट शायद वो थोड़ी बहुत बातों को ट्विस्ट कर रहे हैं किसी और को बचाने के लिए जिसके बारे में उसे पता करना ही होगा। और उसके लिए वो जाते हैं सीधा पुलिस स्टेशन में और इस मोमेंट पे वेडनेसडे बोलती है कि मेरे डैड की शायद कोई गलती नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है और ये सारी सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है जो क्रिएट की जा रही है मुझे रोकने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बट यहाँ पर कोप को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है और एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारे डैड ने गैरेट गेट को नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया। जहां पर गैरेट के मरने के बाद उसकी माँ ने अपने आप को मार दिया, उसका डैड शराब पी पी कर मर गया और उसकी छोटी बहन को कहीं दूसरे टाउन में भेज दिया और फिर हाउसेज में, और एट लास्ट उसकी भी मौत हो गई। तो पूरी गेट्स फैमिली के कातिल है तुम्हारे डैड। और इस मोमेंट पे वेडनेसडे को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा रियल में हुआ है। जिस मोमेंट पे वो जाने लगती है वहां से बाहर और हम देखते हैं शेरिफ कहीं ना कहीं रिलीफ फील करता है गोमेज को जेल में डालने के बाद। और अब वही हम देखते हैं स्कूल की पार्टी में जहां पर इनेड के पेरेंट्स उसे स्पेशली फोर्स करते हैं कि वो वेयरवुल्फ में बदल जाए, बट यहाँ पर इनेड नहीं बदल रही है तो शायद उसे एक स्पेशल स्कूल में जाना पड़ेगा जिसके लिए इनेड बिल्कुल रेडी नहीं थी और वो खुद अपने आप वेयरवुल्फ में बदलेगी और उसे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जिसको देख के उसके पेरेंट्स थोड़ा गुस्सा होने लगते हैं, बट यहाँ पर इनेड उनकी सुनने नहीं वाली थी और उसी पार्टी में आ चुकी है वेडनेसडे। बट वो अपने भाई के साथ अकेले में बैठने लगती है जहां पर वो लेकर आई थी ग्रेनेड जिनको फेंक कर वो मछलियां मार सके। और हम देखते हैं इस टेक्निक के बारे में तो मैंने भी कभी नहीं सुना था। और गाइज यहाँ पर पहली बार वेडनेसडे बहुत ज्यादा सैड है जिसको देखकर उसके भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जहां पर वेडनेसडे बताती है कि उसके डैड कभी भी हार्श प्रिजन में गए नहीं है और अगर वो चले गए तो उनकी फैमिली बहुत बड़े इश्यू में आ जाएगी और वो ऐसा होने नहीं देगी क्योंकि जो उसका डैड है वो इनोसेंट है और वो प्रूफ करके रहेगी। जिस मोमेंट पे अपनी मॉम से मिलना चाहती है, बट इस मोमेंट पे मॉम गायब है उसकी और वहां पर उसका भाई बताता है कि वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया हूं। और यहाँ पर अब वेडनेसडे सीधा जाने लगती है नाइट शेड की सीक्रेट प्लेस पे जहां पर उसकी मॉम अकेले टाइम बिताने लग रही थी। जिस मोमेंट पे वेडनेसडे अंदर आती है और बोलती है कि आपको इस तरह अकेला नहीं होना चाहिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिस मोमेंट पे मोर्टिशा एडम्स सरप्राइज थी कि वो नाइट शेड के ग्रुप में आ चुकी है, ये तो उसके लिए अच्छी बात है। बट यहाँ पर वेडनेसडे एक्सप्लेन करती है कि उसने तो इस ग्रुप को छोड़ दिया, उसको अपनी माँ जैसा नहीं बनना है और यहाँ पर शायद उसकी माँ ने उसको स्कूल में इसलिए डाला है कि वो उस जैसी बन सके जैसे जैसे उसने चीजें की और वो उसकी माँ की कॉपी नहीं है। जिस मोमेंट पे उसकी मॉम बताती है कि तुम्हें मेरी कॉपी होने की जरूरत नहीं है और ये एक कंपटीशन नहीं है, हमें एक साथ काम करना चाहिए। और वो स्टार्टिंग से आउटकास्ट के लिए काम कर रही थी जहां पर उसके डैड के एंसेस्टर यहाँ पर आके शिफ्ट हुए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं उस एंसेस्टर का नाम था गुडी एडम्स, जिसके बारे में वेडनेसडे बताने लगती है, जिसको देख के सरप्राइज थी मोर्टिशा और बोलती है तुम उसको जानती हो, मतलब तुम्हें विजन्स आ रहे हैं।
बट तुम्हें सारा सच पता होना चाहिए कि किस तरह गुडी एडम्स ने ही जोसेफ क्रैकस्टोन को जान से मारा था बदला लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जोसेफ क्रैकस्टोन और उस जैसे लोग हम आउटकास्ट को हेट करते थे। और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट ये कि गैरेट गेट को उसके डैड ने नहीं बल्कि उसने मारा है, जहाँ पर मोटिशा बताती है कि वो उसके फादर और गैरेट गेट्स की लड़ाई के बीच में आ गई थी और उसके फादर को बचाने के लिए उसने गलती से वो तलवार मार दी गैरेट गेट्स को ही, जिस मोमेंट पे सारा इल्जाम ले लिया था गोमेज एडम्स ने और यहाँ पर उसको भेज दिया था जिससे कि उस पर कोई भी इल्जाम ना लगे। यहाँ पर ये सारी स्टोरी सुनने के बाद वेडनेसडे और जानना चाहती थी कि यहाँ पर गैरेट गेट्स की हालत कैसी थी जिस मोमेंट पे वो लड़ने आया, जहाँ पर पता चलता है कि उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, उसकी आंख सूजी हुई थी और उसकी मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। जो सारे सिम्टम्स है एक पॉइजनिंग के, नाइट शेड पॉइजन के, जिस मोमेंट पे ये सुनने के बाद सरप्राइज हो चुकी थी मोटिशा एडम्स और बोलती है कि शायद हम तुम्हारे डैड को निर्दोष साबित कर पाए। जिस मोमेंट पे वो जाते हैं गैरेट की कब्र खोदने के लिए, जहां पर उसकी मॉम तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके हाथ खराब हो जाएंगे, बट यहाँ पर वेडनेसडे कब्र को खोदकर देख पाते हैं कि अब तक गैरेट की बॉडी सड़कर खराब नहीं हुई है, इसका मतलब इसको नाइट शेड पॉइजनिंग ही हुई थी। जिस मोमेंट पे पुलिस आके इन दोनों को गिरफ्तार करती है, बट उस मोमेंट तक यहाँ पर वेडनेसडे ने उसकी एक फिंगर तोड़ ली थी जिसके ऊपर ब्लू शेडिंग थी और स्किन अब तक बिल्कुल परफेक्ट है और यही सारे सिम्टम्स है नाइट शेड पॉइजनिंग के और अब उनके पास सबूत है तो वो यहाँ से जा सकते हैं, जिसको देख के उसके पेरेंट्स फिर से इंटीमेट होने लगते हैं और ये सब वेडनेसडे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और वो वापस फिंगर लेने लगती है अपनी मॉम से और तभी उसे विजन आता है कि यहाँ पर गैरेट गेट के डैड उसको एक पॉइजन देते हैं सबके खाने में मिलाने के लिए जिससे कि सारे आउटकास्ट को एक साथ मार सके। और यहाँ पर गैरेट सिर्फ गोमेज को मारने नहीं आया था बल्कि सारे आउटकास्ट को खत्म करने के लिए आया था, बट जब उनकी लड़ाई हो रही थी उस मोमेंट पे वो बॉटल टूट गई और ये सारा पॉइजन लग चुका था गैरेट गेट्स के ऊपर ही और जिस वजह से उसकी मौत हो चुकी थी, ना कि उस चाकू लगने की वजह से। जिस मोमेंट पे देख के दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और ये सारे विजन्स हॉन्ट कर रहे हैं वेडनेसडे को, इसके बारे में पता चल चुका है उसकी मॉम और उसके डैड को। और अब जैसे वो जेल से अगले दिन छूटते हैं सीधा जाते हैं मेयर के पास सबूत लेकर, जहां पर मेयर को पहले ही पता था बट वो गेट्स फैमिली की हेल्प कर रहा था इसलिए उसने सच को बाहर नहीं आने दिया कि किस तरह गेट फैमिली हेट करती है नेवरमोर आउटकास्ट को और जो स्कूल उनका बना है वो 200 साल पहले चुराई हुई जमीन थी उन्हीं की फैमिली की, तो रिस्क तो लेने वाला था सबको मारने का, बट उसने मुझे ये सब कुछ बता दिया था एक दिन शराब पीने के बाद। और यहाँ पर ये मेयर पहले शेरिफ था जिसको गेट फैमिली का सपोर्ट था। हम देखते सारी बातों को एडमिट करने के बाद समझ चुका था कि वेडनेसडे और उसकी मॉम को सब कुछ पता है और अब उसे आजाद करना ही पड़ेगा गोमेज एडम्स को, तभी मामला शांत होगा। जिस मोमेंट पे शेरिफ के पास कोई और चांस नहीं था और यहाँ पर वो गोमेज एडम को रिलीज कर देता है, जिसको देख के पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। और यहाँ पर मोटिशा पूछने लगती है वेडनेसडे को ड्रीम आने कब शुरू हुए थे, इन विजन्स के बारे में और बताए, जहाँ पर बताती है कि ये सारे विजन शुरू हुए थे नेवरमोर में आने से कुछ दिन पहले ही और तब से उसे ये विजन्स आने ही लग रहे हैं, बट उसके विजन थोड़े डार्क होते हैं। जहां पर उसकी मॉम बताती है कि उसके विजन उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से पॉजिटिव थे और यहाँ पर वेडनेसडे पूरे वर्ल्ड को एक डार्क नजर से देखती है, तो उसके सारे डार्क ड्रीम्स है एक रेवन की तरह और उसे कोई इंसान या फिर लिविंग ट्रेन नहीं कर सकता है बल्कि उन्हीं की ब्लड लाइन से कोई आएगा उसे ट्रेन करने के लिए आफ्टर लाइफ से। जहां पर वो बताती है कि गुडी एडम्स ने उसे रीच करने का 2-3 बार ट्राई किया है बट उसकी मॉम एकदम सरप्राइज थी और बोलती है कि गुडी एडम्स से थोड़ा बच के भी रहना, वो बहुत ही पावरफुल विश थी और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो अपने आप को ही खत्म होने से नहीं रोक पाई, थोड़ा ध्यान से। जहां पर वेडनेसडे को उसकी मॉम वॉर्न करती है गुडी एडम्स के लिए क्योंकि कुछ ज्यादा ही पावरफुल और खतरनाक थी अपने टाइम में। और तभी उनकी फैमिली का रियूनियन होता है जिसको देख के सब लोग खुश थे। और अब ये वीकेंड खत्म हो रहा है, पेरेंट्स अपने घर जा रहे हैं, जहां पर इनेट अपनी मॉम को पहली बार साफ करती है कि वो वेयरवुल्फ में अपने आप कन्वर्ट होगी और उसे कोई थेरेपी या फिर सेशन की जरूरत नहीं है, जिसको देख के उसके डैड बहुत ज्यादा खुश थे। और यहाँ पर बियांका भी अपनी मॉम को प्रॉमिस करती है कि उसे नॉर्मल स्कूल में रहने दे और
और 1 साल बाद जब उसकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी वो उसका साथ देने के लिए एक बार आ जाएगी, बट उसके बाद वो कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रखेगी अपनी मॉम और मॉर्निंग सॉन्ग वाले कल्ट से जिसमें वो पहले ज्वाइन थी। और यहाँ हम देखते हैं वेडनेसडे को, जो अपने पेरेंट्स को गुड बाय कह रही थी। उस मोमेंट पे उसकी मॉम उसके पास आकर उसे एक नई ईयर बुक देती है जिसमें उसकी पिक्चर है, बट एक्सप्लेन करती हैं कि उसको उस जैसा होने की कोई जरूरत नहीं है, सबकी लाइफ अलग है। जिस मोमेंट पे अपने पेरेंट्स को गुड बाय करने के बाद वो देख पाती है उस पेज को जहां पर उसकी मॉम के बारे में लिखा गया था और उसे पता चल चुका है कि प्रिंसिपल वीम्स एक शेप शिफ्टर है, और वो सीधा जाती है प्रिंसिपल वीम के पास और उन्हें ब्लेम करती है कि उसने सब कुछ मैनिपुलेट किया, उसने रॉन की डेथ होते हुए देखा था, वो सब सच था। बट तभी पहले तो सब कुछ मना करती है, बट बाद में प्रिंसिपल वीम्स एग्री करती है कि रॉन कहीं ना कहीं पागल हो रहा था अपनी साइकिक और काइनेटिक एबिलिटीज की वजह से, और उसके पेरेंट्स को भी पता था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, उन सबको पता है। और यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं है उसके यहाँ से जाने से, क्योंकि जब तक कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती है सब कुछ सेफ है। जिसको देख के वेडनेसडे को लगता है कि यहाँ पर मेयर और प्रिंसिपल वीम्स एक जैसे पर्सन है, कितने भी डर्टी सीक्रेट्स हो उन सबको छुपा के रखते हैं जिससे कि कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हो। बट यहाँ पर यूजीन पे तो अटैक हो चुका है ना, और ये मॉन्स्टर जो अटैक कर रहा है उसके बारे में क्या करेंगे। जिस मोमेंट पे हम देखते हैं कुछ कहना नहीं चाहते हैं प्रिंसिपल, बट तभी बाहर से आवाजें आने लगती है जहां पर लिखा था फायर विल ड्रेन, मतलब अभी स्कूल के लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ने वाली हैं और जो भी है दुश्मन है वो स्कूल पे फिर से अटैक करने की कोशिश करेगा, जिसके बारे में शायद प्रिंसिपल वीम्स को कुछ तो करना होगा। और यहाँ पर इस सब के पीछे कौन है जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनर एंड टाटा।